नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, स्वागतं सर्वेषाम्। अद्य वयं माध्यमिककक्षाया पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरणनामकस्य पुस्तकस्य 22तमपाठे वर्णितं कारकविभक्तिप्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। प्रियछात्राः, संस्कृतभाषायां तावत् 6 कारकाणि सन्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणं चेति। तत्र इतः पूर्वोक्तेषु पाठेषु कर्मणा यमभिप्रेति संप्रदानम् इति विषये पठितम्। अस्मिन् पाठे अन्य संप्रदान कारक विषये विवेचनं क्रियते। तो हमने इससे पूर्व का जो पाठ था, उस पाठ में हमने जो कर्मणा यमभिप्रेति संप्रदानम यानी चतुर्थ विभक्ति का जो एक महत्वपूर्ण सूत्र था, उस महत्वपूर्ण सूत्र को हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। उसी का अग्रिम यानी उससे आगे के सूत्रों को, जिन सूत्रों में रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्यार्थानाम यम प्रतिकोपः, स्पृहे स्फितम चतुर्थी संप्रदाने, यानी इन सूत्रों की व्याख्या इस पाठ के माध्यम से हम करेंगे। और इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप संप्रदान किसे कहते हैं इस विषय से परिचित होंगे, और रुच्यर्थ किसे कहते हैं इस विषय से भी परिचित होंगे। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इस विषय को समझ सकेंगे। और क्रुध आदि जो धातु हैं, उन धातुओं के योग से होने वाली चतुर्थी विभक्ति के विषय में परिचित होंगे। एक चीज़ और है इस पाठ में, जो इप्सित अर्थ है, यानी इप्सित अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, इस विषय को भी आप जान सकेंगे। और संप्रदान चतुर्थी के योग में होने वाली चतुर्थी विभक्ति के विषय में आप परिचित होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सम्यक रूपेण वस्तु प्रदानाय, अर्थात कर्ता यम उद्देश्यम यस्मे व दानम भावनाय किमपि ददति तत्संप्रदानम कथ्यते एतत् पूर्वमेव ज्ञातुम। तो उसे क्या है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये हमने पूर्व के पाठ में हमने जाना। यानी उसी क्रम को आगे करते हुए उसके महत्वपूर्ण सूत्र यानी रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, इसे जानने का प्रयास करते हैं। यानी रुच्यर्थानाम धातूनां प्रयोगः प्रियमाणो अर्थः संप्रदानम स्यात्। रुचि अर्थ यानी हरये रोचते भक्ति, अन्य कर्तिक्रो अभिलाषो रुचि, हरिनिष्ठां प्रेति भक्ति, कर्ता प्रियमाणः किम देवदत्तायर रोचते मोदनम। यानी रुचि अर्थात क्या हुआ, यानी रुचि अर्थात क्या हुआ, संतुष्ट होने वाला की संप्रदान संज्ञा होती है। कैसे? हरये रोचते भक्ति, यानी अन्य कर्ति की अभिलाषा के रुचि, उसे हम रुचि कहते हैं। उदाहरण से यानी हरि में रहने वाली इच्छा के प्रति यानी कर्ता है। तो प्रियमाण का क्या प्रयोजन, यानी प्रियमाण क्या है, यानी प्रियमाण का क्या प्रयोजन है, तो तब कहते हैं देवदत्तः रोचते मोदकम। ठीक है ना। तो यहाँ पर रुच माने अच्छा लगना। ठीक है। रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है, उस अच्छी लगने वाली चीज़ को हम चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। यानी चतुर्थी विभक्ति से उसे हम जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, यानी मह्यम मिष्ठानम रोचते। इसी प्रकार गणेश को लड्डू पसंद है, गणेशाय मोदकम रोचते। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरये भक्ति रोचते। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी अच्छा लगना। यहाँ जहाँ पर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती होगी, उसके योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार एक सूत्र और आ रहा है, इसे देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। वह सूत्र है क्रुध द्रुहेश्वर्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। तो यानी क्रुध आदि धातुओं के एवं यानी तत्समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्या है, कोप आदि किया जाए, तो उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होती है। हरये क्रुध्यति, हरये दुह्यति, ईष्यति, असूयति वा। यानी यम प्रतिकोपम, यानी कहने का क्या प्रयोजन है, यानी भार्याम इष्यति। यहाँ इस जो ईर्ष्या है, यानी कोई जो अन्य को देखते हुए, यानी असहनशीलता का नाम क्रोध है। ठीक है। यानी किसी का जो उपकार करना द्रोह है, यानी अक्षमा का नाम ईर्ष्या है। यानी गुणों में दोष बताना क्या है, असूया है।
तो द्रोह आदि भी क्रोध द्वारा ही उत्पन्न हो, जब द्रोह इत्यादि होगा वह भी किससे, क्रोध के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इस सूत्र से यम प्रतिकोपः, इसीलिए यम प्रतिकोपः इसे कहा गया। यानी क्रुद्ध क्रुध्यति, द्रोह दुह्यति, ईर्ष ईर्ष्यति, असूय असूयति, रुच रोचते। यानी क्रियापदानाम योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। कंसः, जैसे कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, यानी कंस कृष्ण के लिए क्रोध करता है। इसी प्रकार कर्ण अर्जुन से द्रोह करता है, तो इसका वाक्य कैसे बनेगा, कर्णः अर्जुनाय द्रुह्यति। ऐसे मंथरा राम से ईर्ष्या करती है, तो इसका जब हम वाक्य बनाएंगे चतुर्थी विभक्ति में, तो मंथरा रामाय, ठीक है ना, तो रामाय ईर्ष्यति। तो इसी प्रकार गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, तो गणेशाय मोदकम रोचते, मुझे संभाषण अच्छा लगता है, तो मह्यम संभाषणम रोचते, यानी मुझे संस्कृत संभाषण अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इन्हें समझ सकते हैं। यानी क्रुद्ध आदि जो धातु हैं, उन धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान संज्ञा कहते हैं। और संप्रदान में जो है चतुर्थी विभक्ति आती है। संप्रदान में क्या आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे हमने पीछे देखा कि पिछले उदाहरण में हम समझ रहे थे, क्रुद्ध क्रोध करना, पिता पुत्राय क्रुद्धति, द्रोह मने द्रोह करना, तो किन्नरः नृपाय द्रुह्यति, ईर्ष्य मने ईर्ष्या करना, दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, असूय निंदा करना, किसी का निंदा, सुरेश महेशाय असूयति, यानी सुरेश महेश की निंदा करता है, ठीक। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थवाची जो क्रिया हैं, उन क्रियाओं के योग में जो इसका जो विषय होता है उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे मालिक नौकर पर क्रोध करता है, तो क्या है, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, ठीक है। तो वे लोग रमेश से द्रोह करते हैं, तो ते रमेशाय द्रुह्यति, असूयति, ईर्ष्यति, यानी हरये क्रुध्यति, हरि से क्रोध करता है, हरये दुह्यति, हरि से द्रोह करता है, हरये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है, हरये असूयति, हरि से असूया करता है। तो यानी इन चारों उदाहरणों में जो क्रोध आदि का जो पात्र का विषय है वह कौन, हरि है। अतः इस सूत्र के माध्यम से हरि की क्या हुआ, संप्रदान संज्ञा हुई। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो क्या बना, हरये, तो इसीलिए शब्द बना हरये। तो इन सर्वत्र कोप का भाव जहाँ दृष्टिगोचित होता है, तो वहाँ क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी क्रम सूत्र और हम पढ़ेंगे, स्पृहे रिप्सितः। तो ये सूत्र क्या करता है, स्पृह धातु यानी स्वार्थ ऋजंत, इस योग में जो इप्सित अर्थात इष्ट वस्तु है, किसी इष्ट वस्तु को यानी वहाँ जहाँ होगी वहाँ क्या होता है, संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, यानी इप्सित का जो प्रयोजन है वह क्या है, पुष्पेभ्यः बने है स्पृह्यति, यानी केवल इप्सित अर्थ होने पर ही यह संज्ञा होती है। केवल जहाँ इप्सित अर्थ होगा तब यह संज्ञा होगी, यानी इप्सित अर्थ होने के कारण जो है कर्म की संज्ञा होती है, वह क्या बनेगा, पुष्पाणि स्पृह्यति, ठीक है। यानी पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, फूलों को चाहता है। तो यहाँ स्पृहा माने इच्छा, स्पृहा क्या है, इच्छा, यानी इच्छा का विषय क्या है, पुष्प है। तो उस सूत्र के माध्यम से क्या हुआ, ये पुष्प की जो क्या हुई, संप्रदान संज्ञा हुई। तो शब्द क्या बना, पुष्पेभ्यः, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति होती है। पुष्पेभ्यो बने स्पृहति, वन में पुष्पों की इच्छा करता है। कोई व्यक्ति जो है वन में पुष्पों की इच्छा करता है, तो क्या हुआ, वन की इच्छा नहीं करता है, अतः इसमें क्या हुआ, संप्रदान कारक न होकर अधिकरण कारण है। तो केवल इप्सित में ही संप्रदान चतुर्थी होती है। तो इप्सिततम यानी विशेष रूप से अभिष्ट की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। ये बात समझनी होगी हमें कि जो विशेष रूप से जो अभिष्ट है उस अभिष्ट की जो संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। तो प्रकर्ष की विवक्षा होने पर जो कर्तुरिप्सितम कर्मम है, उस कर्म से कर्मत्व में द्वितीया होती है। जैसे पुष्पाणि स्पृहति, फूलों को चाहता है, पुष्पाणि में जो प्रकर्ष विवक्षा है उसके कारण वहाँ क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो स्पृह धातु है, ठीक है ना, तो उसे हम
इस प्रकार से शब्दों को समझ सकेंगे। इसी क्रम में चतुर्थी संप्रदाने एक महत्वपूर्ण सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का, यानी उसका कार्य क्या है? संप्रदाने चतुर्थी स्यात्, यानी विप्राय गाम ददाति अनभिहिते इत्येत दानीयो विप्रः, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति अनुक्त होने पर यहाँ पर क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति होती है। दीयते अस्मै दानीय विप्रः, यहाँ चतुर्थी नहीं हुई है। तो विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय देता है। तो विप्र क्या है? गोरूपदेय द्रव्य का उद्देश्य है, इसीलिए संप्रदान होने के कारण उसमें क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति हुई। यानी जिसके लिए दिया जाए, वह मिठाई के लिए बाजार गया, ठीक है ना। स मोदकाय हट्टम गता, के लिए। मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। अहम 10 वादने विद्यालयम गच्छामि। राम सुबह से 5 बजे उठता है, यानी राम जब जो है सुबह में 5 बजे उठता है, तो उसका रूप कैसे बनाएंगे अनुवाद? रामः प्रातः काले 5 वादने उत्तिष्ठति। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत हम जो है वो कारक विभक्ति का जो अध्ययन हम कर रहे थे, और कारक विभक्ति के चतुर्थी विभक्ति होने के कारण उसमें जो प्रयोग और उनके उदाहरणों को साथ में उनके बनने वाले विभिन्न प्रकार के रूपों को, उस विधि को हम जान रहे हैं और इस पाठ के माध्यम से उन सिद्धियों को समझ रहे हैं। आशा है यह चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी क्रम में जो है पंचमी विभक्ति की चर्चा को हम अगले पाठ में करेंगे। इससे पूर्व मैं आप लोगों के पाठ्यपुस्तक में पाठगत कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा कि जो पाठगत प्रश्न हैं, जैसे हम पूर्व में पढ़ रहे थे कि पूर्व पाठ में हमने पढ़ा, तो इस पाठ में भी हमने पढ़ा, तो स्वतंत्र जो है इस पद का क्या अर्थ है, इस तरीके से प्रश्न जो है पाठ्यपुस्तक में परीक्षा के समय आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रकर्ता इस सूत्र क्या होता है, साधकतम इस पद का क्या अर्थ है, साधकतम करणम इस सूत्र से क्या विहित होता है, ठीक है ना। तो इस प्रेप्सित इस सूत्र में इप्सित पद का क्या अर्थ है, अनभिहिते इस पद में क्या अर्थ है। तो नहीं, इस प्रकार से कर्ति करणयोस् तृतीया, यह जो सूत्र है, इस सूत्र से जो है किस प्रकार से इस सूत्र की विधि सूत्र क्या है? चतुर्थी संप्रदाने, ठीक है ना। तो इन्हें चतुर्थी संप्रदाने यह सूत्र संज्ञा सूत्र है अथवा विधि सूत्र है। यानी ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, और उक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति है, उक्त संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ लेते हैं। और जैसे पहला प्रश्न था, जैसे स्वतंत्रकर्ता इस सूत्र की व्याख्या, जो स्वतंत्रकर्ता है इस सूत्र की का जो व्यापार है वह आश्रय, यह अर्थ है उसका, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो स्वतंत्रकर्ता इस सूत्र में जो कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इस पाठ के माध्यम से हमने जो पढ़ा, तो वहाँ हमने चर्चा करी है, तो वहाँ से आप उन उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने में समर्थ हो चुके हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत जो कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है, जो स्वतंत्रकर्ता जो सूत्र है, इन्हें स्वतंत्र इसका धातुवाच्य व्यापार है, उसका जो आश्रय यह अर्थ है कि उसके बाद करण संज्ञक विधायक यानी साधकतम करणम इस सूत्र की व्याख्या वहाँ पर की गई है। और फिर से जो अनविहिते कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति विधायक कर्तिकरणयोस् तृतीया इस सूत्र की व्याख्या, उसके पश्चात जो है संप्रदान में जो है संज्ञा विधान कर्म यम प्रति संप्रदानम रुच्यर्थानाम प्रियमाणः क्रुध द्रुह ईर्ष्यासुनाम यम प्रतिकोपः स्प्रेप्सितम इत्यादि सूत्रों का जो है व्याख्या हमने पूर्व पाठों में और इस पाठ में के माध्यम से चर्चा करी और आप लोगों के समक्ष उन बातों को रखा। तो आशा है कि आप के लिए यह व्याख्यान, यह चर्चा अवश्य लाभकारी सिद्ध होगी। अगली पाठ में पुनः फिर एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।